मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब आमद है, यहाँ आपके इजलास हो रहे हैं, आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, आपके शेड्यूल बन रहे हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के, मियाँ साहब के जलसे के, तो अचानक शहबाज शरीफ साहब को जो एक दिन पहले ही वापस आए थे, क्यों वापस जाना पड़ा? क्या इमरजेंसी थी? क्या कोई नई सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हुई? कोई नए अंदेशों और ख़दशात ने जन्म लिया? क्या वजह हुई कि मियाँ साहब को जाना पड़ा? बात जो है वो फ़ोन पर भी हो सकती थी, जूम पर भी हो सकती थी, कोई और तरीके भी थे, लेकिन मियाँ साहब को क्यों वापस जाना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि शहबाज साहब जो हैं वो भाई होने के साथ साथ सदर जमात भी हैं, और कायद जो हैं वो कारकुन को जब भी जहाँ भी जो है वो कॉल करें उसको जाना पड़ता है, और कायद ने बुलाया, वो चले गए। इसकी डिटेल्स मजीद क्या है वो मेरे तक जो है वो नहीं पहुंची है, मुझे नहीं मालूम कि इसकी मजीद डिटेल्स क्या है। लेकिन एक जुम्मे को गालिबन एक मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि शायद जो है एक मीटिंग है जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी जो है वो शिरकत करेंगी, और ये चंद रोज के लिए जो है ये दोनों साहिबान तशरीफ लेके गए हैं, और हमें इंतजार करना चाहिए। जैसे शहबाज साहब ने पहले जो है वो मीडिया को जो है मियाँ साहब के आने की पहले अक्टूबर और फिर उसके बाद बाकायदा डेट जो है अनाउंस की थी, इसी तरह जो है वो मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा वो अवाम के सामने जो है वो रख देंगे। लेकिन ये तो अब तय है ना कि मियाँ साहब की तारीख तब्दील नहीं होगी आमद की, वो 21 ही रहेगी, इसमें तो कोई तब्दीली मुतवक्के नहीं है। जी मेरी नॉलेज में तो फिलहाल ऐसी कोई तब्दीली मुतवक्के नहीं है। ये लेकिन ये जाहिर है ये पार्टी लीडरशिप का इख्तियार है, उनको जो है वो डेट चेंज करने का उनके पास इख्तियार मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। और मियाँ साहब को अपने मुल्क में वापस आना है, और वो अब किस दिन आते हैं उनकी तैयारियां हम कर रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा इंशाल्लाह एक आधे दिन। जी अच्छा, तवक्को तो ये थी कि मियाँ साहब जब तशरीफ़ लाएंगे 21 को आएँ, 21 से पहले आएँ, बाद में आएँ, तो वहाँ इनका यहाँ पाकिस्तान में उनका शायान शान इस्तकबाल हो, इमाम खुमैनी की तरह, एक फ़ातह की तरह वो आएँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि जो उनकी नाअहली और उनको सज़ाएँ वगैरह सारे के बावजूद वो रेलेवेंट हैं सियासत में और आ रहे हैं, उनके भाई की हुकूमत भी कायम होगी। लेकिन आपने अचानक इस्तकबाल की जो सारा प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया, अब सिर्फ जलसा होगा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इस्तकबाल क्यों ना हो मियाँ साहब का एयरपोर्ट पर? देखिए, पहले तो इरशाद साहब गुजारिश ये है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो है वो कई दफ़ा खबरें जो है आप मुझसे बेहतर जानते हैं वो बस बना ली जाती हैं पता नहीं कहाँ बैठ के। मुझे ये बता दीजिए कि कहीं पर पार्टी ने ऑफिशियली जैसे डेट अनाउंस की, उनके आने का अनाउंस किया, कहीं पार्टी ने ये अनाउंस किया था ये प्रोग्राम? नहीं, बात यह है कि आपके अहम और सीनियर रहनुमाई हमें बता रहे थे। जी मैं रिपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बताया गया कि जी इस्तकबाल होगा, बड़ा शायाना शान इस्तकबाल होगा, लाखों लोग इकट्ठे होंगे, या तो वो फिर गलत बयानी कर रहे थे? जी 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 बिल्कुल, मैं गुजारिश करती हूँ। मियाँ साहब की सिर्फ डेट की अनाउंसमेंट हुई और बाकी अभी पूरे इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही थी, और वो बाकायदा पार्टी जो है वो एक तरीकाकार से जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी तरीके से जो है उसको अनाउंस करेगी कि मियाँ साहब का प्रोग्राम क्या है, वो कितने बजे आ रहे हैं। दूसरा, एयरपोर्ट जो है बहुत सेंसिटिव जगह होती है, वहां पर लाखों लोगों को इकट्ठा करना, ये यकीनन तजवीज मौजूद थी कि एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल होना चाहिए और रैली कर लेनी चाहिए या जो है वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रैली किस वक्त मीनार पाकिस्तान पहुंचेगी, फिर जलसे का टाइम नहीं हो सकता। रैलियां फिर कितने टाइम तक, जितनी बड़ी रैली हो, इतने लाखों लोग हो, फिर उनका मीनार पाकिस्तान पहुंच के जलसा करना जो है मुमकिन नहीं है। फिर लोग मियाँ साहब को सुनना चाहते हैं। वो बहुत अरसे बाद जब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनके पास क्या प्रोग्राम है, पाकिस्तान के हालात पे इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीनियर लीडरशिप जो है वही है, और उन्होंने पहले भी पाकिस्तान को बहुत डिलीवर किया है, सो लोग सुनना चाहते हैं। तो हैप्पी प्रोग्राम की बजाय ये जो है फैसला हुआ कि मीनार पाकिस्तान जो है वो जलसा होना चाहिए। अभी भी पार्टी ने ऑफिशियली जो है इसको अनाउंस करना है पूरी डिटेल के साथ, पूरे इंतजामात की डिटेल के साथ, और मेरा ख्याल है उसका इंतजार करना चाहिए। रादर के खुद ही मतलब रैली खुद ही आप रैली बन गई, फिर खुद ही हेलीकॉप्टर पे भी बिठा लिया मियाँ साहब को, फिर खुद ही उनको उतार भी लिया, और ये सब मतलब। अच्छा, एक सवाल ये है उज़मा साहिबा, अभी भी ये ऑप्शन मौजूद है इस्तकबाल वाला? तो इस्तकबाल मीनार पाकिस्तान पे इस्तकबाल कर रहे हैं ना जी। ये इस्तकबाल ही इसको कह रहे हैं। देखिए, फिर रैली होगी, फिर वहां पे
एम्बुलेंसेज रुकती हैं, फिर वहां पर लोगों को ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है, फिर एक अलहदा हमारे ऊपर जो है वो चार्जशीट होगी कि ये हो गया, मरीज रह गए बीच के अंदर। फिर आप जब ये, और मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर जो है वो ये भी कहा गया कि जी वो लोग नहीं निकल रहे इसलिए जो है रैली का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हालांकि बिल्कुल गलत बात है। इस वक्त तो मुकाबला है हमारी पार्टी के अंदर, ऐसी तो बात नहीं है। मुकाबले के ऊपर लगे हुए हैं जो लोग मीनारे पाकिस्तान जा सकते हैं शाहजाद साहब, अगर उनको आप जो है वो पार्टी कॉल देगी तो वो जो है वो एयरपोर्ट भी पहुंच नहीं। यही हमारे लिए भी हैरत की बात यही है, हमारे लिए भी हैरत की बात ये है कि जब लोग लाहौर आ गए तो वो एयरपोर्ट जाएं या मीनारे पाकिस्तान जाने उनको तकलीफ नहीं। लेकिन इरशाद साहब इसमें एक नुकता कानूनी है, एक चीज़ और भी है, वो ये है कि यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा तशरीफ़ लाई, उनका इस्तकबाल हुआ लाहौर एयरपोर्ट पर। जब मिसाइल गौरी का तजर्बा हुआ, मियाँ साहब यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद से आए तो उनका बड़ा एक तारीख़ी इस्तकबाल हुआ। ये इस्तकबाल तो होते रहते हैं, ये पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि इस्तकबाल इसलिए नहीं हो रहा कि लोगों को तकलीफ़ होगी, एम्बुलेंसेस फंसेंगी या पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये एक मनते के ना हो इस्तकबाल वो और, लेकिन खदशा जो कानूनी है गिरफ्तारी का भी इरशाद साहब। उस्मा साहिबा ये बताइएगा कि श्योरिटी क्या है कि मियाँ साहब आएंगे, एयरपोर्ट उतरेंगे और वो गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो पहले उन्हें सरेंडर करना है खुद को अदालत के सामने। जी बिल्कुल वो करेंगे, और उन्होंने पहले कहा सरेंडर नहीं किया भाई, वो तो सजा सुन के लंदन में थे, वहां से वापस आ गए थे और आके सरेंडर कर दिया था। सो कानूनी टीम जो है ये पूरे मामला देख रही है। अगर एक फितने को जो है वो मुल्क में जलाओ घिराव करने के बाद और बगावत की कोशिश करने के बाद गुट्टू सी कह के ठोके साहब से जमानतें जिन केसों में है उसमें भी, और जिसमें वो नहीं है वो जब अभी तक केस भी दर्ज नहीं है उन पर भी जमानतें हो सकती है। तो इनके मियाँ साहब के ऊपर जो 2 केसेस हैं जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेंडिंग है, उसमें एक उनकी पहले ही सजा सस्पेंड हो चुकी है, उसका जरा फैसला पढ़ लें कि उसके ऊपर जो है बड़ा क्लियरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये सजा बनती नहीं थी इसलिए सस्पेंड की गई। दूसरी जो उनका एवनफील्ड वाला केस है उसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो है उनकी बरियत हो चुकी है, और उस फैसले के अंदर भी मरियम साहिबा की सजा को जो है वो डिस्कस करते हुए मियाँ साहब के रोल पे भी बात की गई है। तो हम इसलिए बहुत श्योर हैं कि मियाँ साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसके ऊपर, लेकिन उन्होंने हमेशा सरेंडर किया है, वो कर देंगे। जो आखिरी बात मैं ये करना चाह रही थी जो इरशाद साहब से पहले बात कर रहे थे, बिल्कुल इरशाद साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर ये मामला होते रहे हैं, लेकिन उस दौर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो है वो अलर्ट्स नहीं थे। उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अच्छे खासा प्रोग्राम जो है उसको उसके अंदर से कीड़े निकाल कर और उसके ऊपर जो है वो उसको फ्लॉप कराने की जो है वो सोशल मीडिया की एक कैंपेन नहीं चलाई जाती थी, और जो है वो एक एम्बुलेंस रुक जाते हैं और उसके बाद पूरा प्रोग्राम जो है सिर्फ एक तरफ रह जाता है और सिर्फ एम्बुलेंस जो है रुकी है उसके ऊपर एक मीडिया जो है वो एक बैशिंग शुरू हो जाती है। तो गुजारिश क्या है, क्योंकि सेंसिटिव जगह होती है, एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज क्या किया जा सकता है। फिर वहां पर जो ये एक यकीनन एक सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टी को, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना चाहिए फिर वहाँ जगह कहाँ है, वहाँ इस्तकबाल की जगह कहाँ है एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट जो है वो उसके ऊपर इस्तकबाल के लिए मियाँ साहब को सुनने के लिए बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड पंडाल हो जिसके अंदर स्टेज लगा हुआ हो, जिसके ऊपर खड़े होकर मियाँ साहब जो है वो कौम से खिताब करें, जो लोग वहाँ खड़े होंगे वो सुनेंगे, जो पूरी कौम जो है वो जो घरों पे। चले ठीक हो गया। अच्छा ये एक मामला और भी है उस्मा साहिबा, अब ये है कि जो मरियम साहिबा गई हैं क्योंकि वो खासी एक्टिव थी, तंजीमी इजलास हो रहे थे, डिवीज़न वाइज मिल रही थी और वो अचानक लंदन चली गई हैं। ये बताइएगा वो जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या आइंदा इंतखाबी मुहिम और बयानिया इसकी नोक पलक होगी, ये तय किया जाएगा किसका नाम लेना है किसका नहीं लेना है, और हालिया जो शहबाज शरीफ साहब भी गए तो एक फ़ाइनल आपके पास गाइडलाइंस हतमी तौर पे इस मीटिंग के बाद आ जाएंगी या स्टिल लॉन्ग वे टू डू दैट? देखिए ये तो पार्टी डिसाइड किया करती है कि उसको किस वक्त कहाँ कितनी जो है वो किस स्ट्रेटेजी की जरूरत है। यकीनन अभी हमारी मैनिफेस्टो की जो है वो कमेटी बनेगी, हम नए मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। उसके साथ साथ जो जाहिर है उसके ऊपर बयानियां जो है मैनिफेस्टो के अंदर भी आप जो है अपना एक रोड मैप देते हैं। हमें सिर्फ खाली जो है वो झूठे नारे और वादे तो नहीं करने हैं, हमें वो डिलीवर करके दिखाना है पाकिस्तान की कौम को, जैसे हमने पहले डिलीवर करके दिखाया। 2013 में भी लोग कहते थे लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर मियां साहब ने लोड शेडिंग खत्म करके दिखा दी थी। कहा था दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती, दहशतगर्दों को जो है वो उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए थे।
जो है सरमायाकारी नहीं आ सकती थी। CPEC के जो है वो एक बहुत बड़ा CPEC के जरिए सरमायाकारी मुल्क के अंदर लाई गई थी। सो ये हम एक पूरा रोड मैप देंगे कि पाकिस्तान को सिर्फ नारे और वादे नहीं, कि पाकिस्तान जो है वो उसको आगे कैसे इन हालात से निकाला जा सकता है। और ये इससे मियां साहब अब सिर्फ एक आखिरी उम्मीद है आम आदमी की खुशहाली के लिए, आम आदमी की हालात बदलने के लिए, चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है यकीनन उसमें आम आदमी बहुत तकलीफ में है। उसको एक उम्मीद की जरूरत है, उसको एक जो है वो ऐसे लीडर की जरूरत है जिसकी बात के ऊपर वो एतमाद भी करता है और जिसको लगा हो, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया है। सो इसलिए ये किस लम्हे पर कितनी कितनी जो है वो स्ट्रेटेजी सामने आएगी, ये यकीनन पार्टी लीडरशिप तय करेगी। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, आपके पास क्या कैपेसिटी है कि पीपल्स पार्टी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड अभी दे सकें? देखिए हमें तो हम जो है ना वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की बातें जो है मुस्कुरा कर जो है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रेलेवेंट होना नहीं चाहते, सिर्फ जो है वो दूसरों को ताने तुने करके यहाँ ये हो रहा है।